हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज के दिन यानी कि 1 मार्च को और साथ साथ रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसके बीच हम देखने वाले हैं कि जो हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी है उनका चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या उनके नेक्स्ट रेजिस्टेंसेज हैं, कहाँ उनके सपोर्ट है, कहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब तक जो है बिटकॉइन 46,000 यूएस डॉलर के अबव क्लोज नहीं करेगा, इसके अब वो सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर बुलिशनेस नहीं आ सकती। फिलहाल अगर डेली चार्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा 39 से 40,000 यूएस डॉलर का। अगर उसके नीचे फिसला, उसको सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर ये 35-36 तक के जोन में आ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 46 यानी कि 45 टू 46,000 यूएस डॉलर का जो एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो हम मान सकते हैं कि ये जो है बिटकॉइन बॉटम आउट हो गया है। फिर ऊपर की तरफ हम 50 से 52,000 तक के लेवल की बात करेंगे और नीचे की तरफ अगर ये 39,000 यूएस डॉलर के नीचे फिसलता है तो फिर ये आराम से 35-36 और आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, वो होगा दोस्तों 32,000 यूएस डॉलर का। अगर इसके नीचे ये क्लोज करता है और नेक्स्ट जो है कैंडल यानी नेक्स्ट जो डेली क्लोजिंग है वो भी इसके नीचे देता है, उसके नीचे ही सस्टेन करता है 32,000 यूएस डॉलर के नीचे, तो आप समझ सकते हैं ये फिर आपको 30-28 और हो सकता है ये 20,000 यूएस डॉलर तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो आपको इस लेवल खासकर 32,000 यूएस डॉलर का जो लेवल है इस लेवल को लेके अलर्ट रहना है। हालांकि यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल कैंडल दिखे, जैसे कि ये देखिए ये वाली जो रिवर्सल कैंडल थी, इस तरह की कोई रिवर्सल कैंडल देखिए तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 39 टू 40,000 यूएस डॉलर के आसपास, जो मैंने आपको बता दिया, और इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 46 का। इसके ऊपर जो है हम जो बुलिश हो सकते हैं और फिर ऊपर की तरफ के जो है लेवल की हम बात कर सकते हैं। फिलहाल 50 डेज मूविंग एवरेज के चार्ट अबो है तो थोड़ा सा हमें पॉजिटिव साइड पे बिटकॉइन का चार्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट चार्ट है इथेरियम का। इथेरियम की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 3,000 से 3,100 के आसपास, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 3,200-3,300 तक के लेवल दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो लगभग दोस्तों इसका सपोर्ट है 2,800-2,800 के आसपास, इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो हो सकता है फिर आपको 2,700-2,600 तक के लेवल ये दिखा दे। अब 2,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर से ये अपना जो लो बनाया था इसने लगभग 2,200 के आसपास, 2,250 के आसपास, उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। और इसका काफ़ी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो रहेगा 2,150 का। उसके नीचे ये जाता है तो फिर इसके अंदर फिर से बड़ी फॉल आएगी, जैसे कि मैंने बिटकॉइन के अंदर बताया था 32,000 यूएस डॉलर का, ऐसे ही इसके अंदर भी 2,150 का आप लेवल जो है नोट डाउन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा बाइनेंस का। बाइनेंस भी जो हम लेवल बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसके अंदर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 380 के अराउंड इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो फिर ये 350-360 तक जा सकता है और उसके नीचे भी गया तो फिर ये 320-330 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। 320 के नीचे क्लोज करे तो फिर इसके अंदर भी बड़ी फॉल आ सकती है, तो ये आपके लिए अलर्ट लेवल रहेगा। ऊपर की तरफ बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 440 से 450 का पूरा एरिया। अगर ये 460 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करता है तो फिर हम मानेंगे इसके अंदर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी जो इसको 480-500 तक ले जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो है इस बियरिश फेज को ख़त्म करने के लिए कम से कम 515-520 के ऊपर एक क्लोज करे, सस्टेन करे, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो बियरिश फेज है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है XRP का चार्ट। XRP की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.68 से 0.70 का। उसके नीचे ये फिसला तो फिर से वीक हो जाएगा और आपको 0.62 से 0.60 तक के लेवल ये नीचे की तरफ दिखा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो रहेगा 0.80 का, उसको निकाला तो 0.85-86 तक जा सकता है। 0.90 के ऊपर ये सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो फिर ये ऊपर की तरफ के हमें मूवमेंट ऑलमोस्ट $1 तक के दिखा सकता है। लेवल्स पे ही दोस्तों हमें काम करना है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा लूना का। लूना के अंदर मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था दोस्तों, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, कि हम 40 का एसएल लगा के यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे बाय किया होगा तो देखिए कितना शानदार इसने मूवमेंट दिया है। अब फिलहाल अगर
चार्ट के ऊपर बात करें तो फिलहाल इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों वो रहेगा 80 टू 70 के राउंड, यानी कि 70 से 80 यूएस डॉलर के आसपास ये आपको मिले, रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे तो आप बिल्कुल इसके अंदर बाई कर सकते हैं। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखेंगे, और भी नीचे अगर आपको मिलता है 65-60 के आसपास तो भी इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से 100 से पूरा 100, 105 और 106 तक का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बिकॉज ये इसका ऑल टाइम हाई है। इसको निकालेगा तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको मिल सकती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर किसी ने नीचे लिया है तो जितना भी ये 100 के आसपास आपको दिखे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और नीचे जितना भी आपको नीचे मिलता है 60 के आसपास, 70 के आसपास बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे नीचे 65, 70, 80 के जोन में रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे तो वहाँ पे भी यहाँ पे एक हम बाई बना सकते हैं, या फिर आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 110 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो काफ़ी शानदार मूवमेंट दे सकता है। चार्ट के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है। दोनों मूविंग एवरेज 50 और 200 डेज की उनके अबो है। नेक्स्ट चार्ट है अडा यानी कार्डेनो का। कार्डेनो का चार्ट मुझे काफ़ी वीक लग रहा है दोस्तों। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है $1 का, उसको निकाला तो थोड़ी बहुत इसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी जो इसको 1.1, 1.2 तक ले जा सकती है, लेकिन चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है। इसने अभी अपना नया लो फिर से बनाया है और यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.74 के आसपास। 0.74 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है तो फिर से एक ये नया लो बनाएगा। बाकी मेरे हिसाब से अभी जो है कार्डेनो को आपको छोड़ देना चाहिए, इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए, बिकॉज इसका चार्ट काफ़ी वीक है। जब तक ये कम से कम 1.3 यूएस डॉलर के अबो ट्रेड नहीं कर लेता, यानी कि कम से कम अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज को नहीं निकाल लेता, तब तक इसके अंदर शायद बुलिशनेस नहीं आएगी। अगर उसको निकालता है तो ये 1.5 तक जा सकता है, फिर उस केस में आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर आपको होल्ड नहीं रखना चाहिए, इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सोलाना का। सोलाना की बात करें तो इसका तो दोस्तों इमीडिएट सपोर्ट है वो है 80 के आसपास। 80 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है नेक्स्ट डे भी, तो फिर इसके अंदर फॉल लगभग 30 से 40 यूएस डॉलर तक की फॉल इसके अंदर आ सकती है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 100 से 105 से 106 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो फिर से हो सकता है 110, 115 और 120 तक के लेवल आपको दिखा दे। चार्ट के ऊपर ये भी थोड़ा सा अभी हमें वीक दिखाई देता है। नेक्स्ट चार्ट है एवलांच का। अगर एवलांच की बात तो हमें यह चार्ट के ऊपर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अगर इसके इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 70 से 80 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है, यानी कि 70 के नीचे ही ये अगर क्लोज करेगा तो वीक हो सकता है। उस केस में ये $60, $50 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 90 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो ये 95, 98 तक जा सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट बाइंग का जो लेवल होगा दोस्तों वो 100 के अबो होगा। अगर ये 100 के अबो सस्टेन कर जाता है तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट आपको $120 से $125 तक का ये दे सकता है। फिलहाल ये वाली जो है आपको ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है इसके रेजिस्टेंस का काम कर रही है। वहीं से देखिए ये जो कैंडल है, ये देखिए शूटिंग स्टार टाइप ये कैंडल जो है डेली चार्ट के ऊपर ये बना रहा है, तो नीचे की तरफ ये आ सकता है। हालांकि 70 के आसपास अगर आपको ये रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे तो यहाँ से एक बाइंग भी बन सकती है। यहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा। उस केस में आप SL65 का लगा सकते हैं, या फिर अगर आप शेफ खेलना चाहते हैं तो आप 100 के ऊपर अगर ये क्लोज करे, सस्टेन करे तो वहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा पोल्का डॉट का। डॉट दोस्तों चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मुझे वीक दिखाई देता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 14 से लेके 16 यूएस डॉलर का। अगर 14 के नीचे सस्टेन किया तो इसके अंदर फर्दर फॉल आएगी जो इसको हो सकता है 10 या फिर $8 तक लेके जाए। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों इसका 20 से 21 के आसपास, उसको निकालेगा तो 22-23 तक जा सकता है। इसको भी बुलिश मोमेंटम के लिए कम से कम 25 से 26 यूएस डॉलर के अब ट्रेड करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है तो यहाँ से अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल आप बाई करेंगे और आपका टारगेट 28 से $30 के आसपास तक का रह सकता है। और नीचे की तरफ इसने 14 ब्रेक किया तो इसके अंदर काफ़ी वीकनेस आएगी, फिर हो सकता है ये आपको $8 यूएस डॉलर तक के लेवल दिखा दे। तो दोस्तों आप लेवल्स पे ही काम कीजिएगा, लेवल के हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा।
नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों मीम डॉग कॉइन का। तो इसका जो है जो डेली चार्ट के ऊपर ये काफ़ी वीक हमें दिखाई दे रहा है, लगातार जो है अपना प्रीवियस जो स्विंग लो है वो ब्रेक कर रहा है और नया लो बना रहा है। इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, इसका जो पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा। 0.13 से लेके लगभग 0.1415 तक का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 15 के ऊपर ये सस्टेन करा तो हो सकता है आपको 0.16 के लेवल दिखा दे, लेकिन जैसा मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था इसके अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है, इसको बुलिश होने के लिए मेरे हिसाब से कम 0.18 के ऊपर लगातार सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि डॉग कॉइन के अंदर ऊपर की तरफ की मूवमेंट आ सकती है। मेरे हिसाब से चार्टिकली काफ़ी वीक है और फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करिए तो 0.12 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया तो फिर से ये नया लो बनाएगा। नेक्स्ट मीम कॉइन है हमारा सिब का। सिब अगर देखा जाए चार्ट के ऊपर तो डॉग कॉइन से थोड़ा सा बेटर हमें दिखाई देता है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 4x022 का होगा, उसके नीचे अगर गया तो हो सकता है ये आपको 20 तक के लेवल दिखा दे। जो अल्टीमेट इसका सपोर्ट रहेगा वो 4x015 का होगा। हालांकि ये भी चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है और इसको भी मोमेंटम पकड़ना है ऊपर की तरफ, तो कम से कम इसको 4x041 के अब क्लोज करना पड़ेगा, तब हम मान सकते हैं कि इसके अंदर भी ऊपर की तरफ की मूवमेंट आ सकती है। इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से रहेगा 30 के आसपास, यानी कि 4x030 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो ये 3235 तक जा सकता है और आप जो है लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये मुझे चार्ट के ऊपर वीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन लेवल्स पे आप काम करेंगे तो आप बड़े लॉस से बच जाएंगे और प्रॉफिट अपना बुक भी करते रहेंगे। अगर मैटिक यानी कि पॉलीगन की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वही दोस्तों 1.4 के आसपास, उसके नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है तो फिर यह आपको $1 तक के नीचे की तरफ के लेवल दिखा सकता है। इस एरिया यानी कि 1.4 के आसपास ये आता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। हालांकि अब ये 50 और 200 डेज दोनों मूविंग जो एवरेज है उसके नीचे है, तो चार्टिकली कहीं ना कहीं ये अभी वीक दिखाई देता है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1.66 का, उसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आपको 1.70 1.75 तक के लेवल दिखाएगा, लेकिन इसको इस बियरिश फेज को ब्रेक करने के लिए कम से कम 1.80 या 1.82 के अबोव सस्टेन करना पड़ेगा, फिर ये हो सकता है $2 और $2.2 तक के लेवल आपको दिखाए। तो ये जो एरिया है इसके लिए 1.82 का वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको निकालने के बाद ही इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा एटम का। एटम भी देखिए हमारा जो चार्ट है, हमारे जो रेजिस्टेंसेस लाइन है यहाँ आप देख सकते हैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। 33 के आसपास देखिए हमने ये रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी, वहीं से इसने ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है, वहीं से ये रिवर्स हो गया। अगर आपने नीचे कहीं लिया हो तो एक बार यहाँ पे आप 33 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 29 का, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करने लगा तो फिर ये हो सकता है आपको 25 से 26 के लेवल दिखाए, लेकिन 25-26 के आसपास ये आए और रिवर्सल कैंडल बनाए, जैसा कि ये रेड कलर की आप लाइन देख सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई एक तरीके से डोजी कैंडल है ये, और यहाँ से इस तरीके कोई कैंडल बने नीचे की तरफ 25-26 के आसपास, तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा $36 के लेवल का। अगर ये इस जो रेजिस्टेंस एरिया इसको ब्रेकआउट कर देता है यानी कि 35 से 36 के ऊपर लगातार ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर काफ़ी फास्ट मूवमेंट आएगी जो आराम से इसको $40 से $45 तक ले जा सकती है। चार्ट के ऊपर फिलहाल ये ठीक ठाक दिखाई देता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा डिसेंट्रलाइज मन्ना का। इसकी बात करें तो चार्ट के ऊपर ये भी ठीक ठाक दिखाई देता है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज की अबो है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2.4 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसला तो $2 को टेस्ट कर सकता है, $2 के नीचे भी फिसला तो हो सकता है 1.70 के आसपास आ जाए। मेरे हिसाब से नीचे की तरफ आपको 2.2 या $2 के आसपास मिलता है रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और या फिर इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आप मान सकते हैं लगभग $3 के आसपास, या फिर $3 के अबो अगर ये सस्टेन करे तो फिर आप उसके अंदर एक और
यहाँ ऊपर की तरफ भी बाइंग कर सकते हैं, जो आपको 3.2 और 3.5 तक ले जा सकती है। तो ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया। इसके ब्रेकआउट पे हम बाइंग कर सकते हैं और इसको बड़ी मूवमेंट के लिए कम से कम $4 के अबव सस्टेन करना पड़ेगा, तब ये बड़ी मूवमेंट दे सकता है और $2 के नीचे इसका चार्ट वीक हो जाएगा। तो आप लेवल्स पे काम करेंगे। नेक्स्ट जो चार्ट रहेगा हमारा जो है सेंड का रहेगा। इसका इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों $2 से लेके 2.5 तक का इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और सॉरी, इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट है इसका $2.8 का। उसके नीचे गया तो फिर 2.5 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। 2 से लेकर 2.5 जो $2 का इसका सपोर्ट एरिया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और 2.5 यानी कि $2.5 के आसपास अगर कोई रिवर्सल कैंडल आपको बनती हुई दिखती है तो आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 3.4 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो ये आराम से 3.6 और 4 जो है $, के आसपास तक के लेवल दिखा देगा। 4 जो डॉलर है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। वहाँ पे ये देखिए ये वाली जो ट्रेड लाइन है वो भी इसके रेजिस्टेंस का काम करेगी और उसको निकालता है तो फिर इसके अंदर काफ़ी बुलिश मोमेंटम आ सकती है। तो इस लेवल को आप वॉच आउट करेंगे। नीचे की तरफ अगर आपने बाय किया तो 4 के आसपास रिवर्सल कैंडल दिखेगी तो यहाँ पे आप सेल कर देंगे, या फिर इस 4 का ब्रेकआउट हो जाता है $4 का तो ऊपर के लेवल ये जो बिल्कुल ऊपर की तरफ फिर दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बाइकोनॉमी का। बाइकोनॉमी अगर देखें तो चार्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 1.8 के आसपास, उसको इसने ब्रेक कर दिया, फिर नीचे की तरफ आ गया है और नया लो इसने बनाया है लगभग $1 के आसपास। तो वही इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। $1 के नीचे फिर से गया तो फिर से नीचे की तरफ हमें हो सकता है ये $0.50 तक के लेवल दिखा दे। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 1.5 का, उसको निकालेगा तो 1.8 के आसपास इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से जब तक ये कम से कम $2.5 के अबो ट्रेड नहीं कर लेता, सस्टेन नहीं कर लेता, इसके अंदर बुलिशनेस नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। 1.8 के आसपास आता है, रिवर्सल कैंडल दिखती है और आप कहीं फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और बाइंग का सेफ लेवल रहेगा मेरे हिसाब से 2.5 के अबो। नेक्स्ट चार्ट रहेगा वीचेन का। वीचेन की बात करें तो इसका इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया रहेगा दोस्तों वो है 0.040 का। उसके नीचे जो है इसके अंदर काफ़ी बड़ी फॉल आ सकती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.055 से लेके 58 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि अगर ये 0.058 का वो सस्टेन करता है तो हो सकता है आपको 62, 65, 68 तक के लेवल ऊपर की तरफ शायद ये दिखा सकता है। 0.069 से 70 का जो पूरा एरिया है इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी को निकालने के बाद हम मान सकते हैं कि इसके अंदर बियरिश फेज खत्म हो गया और 0.04 जो है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, उसके नीचे ये डेली कैंडल से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो ये काफ़ी वीक हो जाएगा। हालांकि अभी भी चार्ट के ऊपर ये काफ़ी हमें वीक दिखाई दे रहा है। और आज का जो लास्ट जो चार्ट रहेगा वो रहेगा चिंगारी यानी कि गाड़ी का, तो जिसको जो है सलमान खान प्रमोट करते हैं। तो चार्ट के ऊपर देखा जाए तो इसका जो चार्ट है कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम के अंदर है। आप देख सकते हैं लगातार जो है हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप इसके अंदर इमीडिएट अगर आप बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। आपका एसएल उस केस में रहेगा 0.42 का, यानी कि चार्ट के ऊपर ये ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है। 0.42 ही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे अगर ये जाता है, क्लोज करता है तो फिर ये वीक हो सकता है। फिर ये 0.25 एंड नीचे की तरफ जो है 0.20 तक आ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके अंदर 0.70 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये निकला तो 75 और 0.80 तक के लेवल ये दिखाएगा आपको। 0.80 अगर $, के अबो लगातार ये सस्टेन करेगा तो फिर आराम से आपको $1 और $1.25 यानी 1.25 तक के लेवल ये दिखा सकता है। चार्ट के ऊपर ये ठीक ठाक है और लगातार इसको जो है सलमान खान प्रमोट कर रहे हैं तो आप इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पोर्शन जो है लेवल के हिसाब से डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी की चार्ट एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको मेरे लेवल जो है मेरे हिट हो रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।